जब से मैं आप में शामिल हुआ हूं, आपके वेद भी पढ़ना शुरू किए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं धार्मिक नहीं था, इस्लाम में भी धार्मिक नहीं था। मैं अपने कामों में मगन रहता था, खेलकूद में मगन रहता था। मैं क्रिकेट खेलता था, कई टीमों से खेला हुआ भी हूं। उसके बाद मैं सिर्फ 5वीं में था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वक्त कुछ खराब हो गया, मैं नौकरी करने बाहर चला गया। बहरहाल वो एक जीवन का संघर्ष था। तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा मनुष्य जाति को समाप्त कर कर पूरी दुनिया पर दानवीय शक्तियों ने, राक्षसों ने राज करने की हमेशा कोशिश की है और उनका वध किया गया है, उनकी जाति को हराया गया है और इस दुनिया को बचाया गया है। लेकिन आप बेफिक्र थे जब 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर ऐसे ही एक व्यक्ति ने जन्म लिया और उसने इस्लाम को क्रिएट किया। इस्लाम को क्रिएट करने के बाद उसने सबसे पहले जो वहां पर मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, जो अलग अलग तरह से मूर्ति पूजा करते थे, उन मूर्तियों को तोड़वाया और तोड़वा कर पहले अरब पर कब्जा किया और बहुत संगठित तरीके से इस्लाम को बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को बढ़ाने के लिए उसने कुरान को अल्लाह की आयतें बताकर लिखा। आप बताओ, किसी का ईश्वर, कोई भी अल्लाह, कोई भी भगवान, इस दुनिया को बनाने वाला, मुझे अल्लाह के नाम पर एतराज नहीं। अगर अल्लाह को तुमने ईश्वर के रूप में पहचाना होता, इस दुनिया के बनाने वाले के रूप में पहचाना होता और इस तरह से पहचाना होता कि हर मनुष्यों को पैदा करने वाला यही है, तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन तुमने अपने हित के लिए पहचानवाया, अपने हित के लिए अल्लाह को क्रिएट किया और अल्लाह की तरफ से ऐसी बातों को तुमने निर्देश दिए अपने गुट के लिए कि मोहम्मद जिहाद करो। किससे? काफिरों से। अपने लोगों को इकट्ठा करो और जिहाद करो उन लोगों से जो अल्लाह को नहीं मानते, जिहाद करो उन लोगों से जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, वो काफिर है, उनका कत्ल कर दो। तुम अगर 10 हो, देखिए ये संगठित करने वाली बात है, हिम्मत पैदा करने वाली बात है कि तुम अगर 10 हो तो 100 पर भारी हो, क्योंकि तुम अल्लाह के मानने वाले हो और वो अधर्मी लोग हैं। भाई 10 आदमी 100 लोगों से किसी हालात में कैसे जीत सकते हैं? लेकिन ये एक हिम्मत पैदा करने की बात थी। और उसके आगे ये कहा जाता है कि अगर तुम मर गए तो शहीद कहलाओगे और तुम्हारे जन्नत में तुमको जगह मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगी और दरिया मिलेंगे, फल फ्रूट मिलेंगे। ये लालच दी गई। और जिंदा रह गए और तुमने कत्ल कर दिया तो तुम मुजाहिद कहलाओगे, यानी कि सच्चे इस्लाम को मानने वाले कहलाओगे। इस तरह से बांधा गया है इस्लाम को। और यह भी बात कह दी गई कि जो इस्लाम में आने के बाद इस्लाम को त्याग कर जाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो आज बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं, जो इनकी कट्टरपंथी मानसिकता को समझ चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं। पहला आपका दायित्व है कि पहले समझो फिर मानो। हमने सनातन को समझा है तो माना है। आप में इतना लचीला स्वभाव ना होता, आप में इंसानियत ना होती, अगर आप में दूसरों को आदर देने का, सम्मान देने का यह आपका चरित्र ना होता, तो आप इतनी बड़ी तादाद में मारे ना गए होते। आज ताजमहल हमारी जमीन पर खड़ा ना होता, ये मुगलों के बड़े बड़े महल हमारी जमीन पर खड़े ना होते,
या आपके खून से इसका गारा बनाया गया है और ये महल बनाए गए। देखिए, हम समाधान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसका समाधान क्या है? चाहे कोई भी संगठन हो, मैं किसी संगठन का मुखालिफ नहीं हूं। जो हिंदूवादी संगठनें हैं और अपने क्षेत्र में, अपने दायरे में काम कर रही हैं, वो आपस में उनकी ना इत्तेफाकियां, आपस में मतभेद जरूर हो सकते होंगे, लेकिन उन मतभेदों की हमें कोई परवाह नहीं है। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो कोई भी दल हो, ईमानदारी से हिंदुत्व के लिए काम करो। अलग अलग दायरे में करो, कोई बात नहीं, ईमानदारी से काम करो। संगठित आपको होना पड़ेगा। देखिए, मुसलमानों में अगर एक इमारत में मुसलमान रहता है तो वो संगठित है आपके लिए, आपस में लड़ाई लड़ता है, लेकिन आप अगर आ जाएं तो संगठित है, आपके खिलाफ संगठित है। आपस में जो भी उसका विवाद हो, परिवार में विवाद होगा, जाति बरादरी में विवाद होगा, लेकिन अगर हिंदू आ गया तो सब एक जगह हो जाते हैं। आप में ये कमी है। सेकुलर कोई नहीं है, आप सेकुलर मत बनिए। पूरी दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान आतंकी है, सेकुलर नहीं है। वो आतंकी जिन्होंने असलहा उठा रखा है और लोगों का कत्ल कर रहे हैं, वो तो रजिस्टर्ड आतंकी है, लेकिन जिनको मौका नहीं मिला है वो आज सेकुलर है और सेकुलर आतंकी है। उनको मौका नहीं मिला है, वो कहीं आपके बीच में रह रहे तो आपको आदर सम्मान दे रहे, तो आपके समझ रहे हैं कि ये आप जैसे। उनको थोड़े दिन के लिए कश्मीर छोड़ आइए, फिर पता चलेगा कितना सेकुलर है, फिर पता चलेगा कि तुम्हारी गर्दन कैसे काटने को तैयार है। अगर कुरान को मान रहा है, मोहम्मद के चरित्र को मान रहा है, तो सेकुलर मुसलमान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने तो 26 आयतों को हटाने की बात इसलिए की थी कि पहले इन आयतों को हटाओ, इंसानियत की तरफ बढ़ो, बाकी तुम ऊंट पर बैठकर कहते रहो दुनिया चपटी है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो तुमने इंसानियत को कत्ल करने की बातें कुरान के अंदर लिख रखी है, कम से कम इसी को हटा लो। रिफॉर्म करने की बात की थी, लेकिन कोई इस बात पर तैयार नहीं हुआ, रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका जवाब यह मिला कि हम इस्लाम से फिर खारिज हुए और कत्ल के फतवे और बढ़ गए। जवाब नहीं तो गर्दन काट लो। ये कहां है भाई? हमने तो सवाल ही किया है, हम तलवार लेकर तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना आ गए हैं। तो सवाल का जवाब से दो, मुतमईन करो हमें। हमने तो सुदर्शन चैनल पर 1 महीना डिबेट की और हमने कहा, चैलेंज दिया कि इन 26 आयतों के बारे में समझाओ कि ये इंसानियत का कत्ल करने के लिए है या नहीं है, समझाओ। कोई नहीं आया, क्योंकि तुम समझते हो असलियत क्या है। उसके बाद फिर मैंने कहा, जब तुम नहीं माने तो मैंने कहा कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। मुकम्मल कुरान को हमने चैलेंज दिया कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे समझो तो ये क्यों लिखा है? जब मोहम्मद एक कम लोग थे और बड़ी संख्या में दुश्मनों से घिर गए थे, जान जाने का खतरा था, तब उन्हीं ने कहा अल्लाह कह रहा है तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये कहकर अपने को बचाया था।
उसके बाद जब तुम ताकत में आए तो वो सारी चीजें भूल गए कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तुमने कहा कि जो अल्लाह को न माने उसका कत्ल करो। तब तुम अपनी असलियत पर आ गए। तो इन बातों को लेकर आप ऐसी किताब को अल्लाह की किताब कहें, तो मैंने उसको चैलेंज किया। उसके बाद जब उसको भी नहीं माना तो मैंने मोहम्मद एक किताब लिखी। वो एक हिडन फैक्ट्स है, वो छुपी हुई कहानी और छुपी हुई असलियत है जो तुम्हारी किताबों में मोहम्मद के सिलसिले में लिखी हुई है। उसी से तो लिख के मैंने 350 किताबों को पढ़ने के बाद उस किताबों को लिखा है मैंने कि अब समझो आओ इस पर बात करें कि मोहम्मद का चरित्र ऐसा था तो वो कुरान कैसे लिख सकता था, अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता था। ये किताब लिखने का मकसद ही यही था कि हमने तुमको आईना दिखाया है कि जो जिस चीज को तुम अगर भटके हुए हो तो जिस चीज को मान रहे हो वो गलत है। मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखने का मतलब ही यही था कि मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं था। ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता। तो ये सारी बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। बहरहाल उन विचारधाराओं से संघर्ष तो जारी रहेगा। हम उस वक्त जब वहां थे तब भी लड़ रहे थे, आज हम यहां हैं तब भी लड़ रहे। लड़ाई का पैटर्न नहीं बदलेगा, सोच थोड़ी ना बदलेगी। रिफॉर्म करना पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो तुमको बर्बाद होना पड़ेगा। मोहम्मदी इस्लाम को, कुरानी इस्लाम को हम स्वीकार करने नहीं देंगे। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमको अपनी मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा।